नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो अमारी आ यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण 8 ना हिंदी विषयना प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 નું જે સોલ્યુશન બાકી છે તેની ચર્ચા કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 4 માં निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 में से किन्हीं 3 तो ये जो મહાવરાના अर्थ है તે ઓલરેડી તમને અહીં આપી દીધા છે, તે તમારે તૈયાર કરવાના છે। તેમાં પહેલું છે ચैन आना तो मानसिक शांति मिलना, बीजू है मुँह मोड़ना तो संबंध न रखना, विमुख होना, तीजू आँखों में गुजरना तो देखना, चौथू लट्टू होना, मुक्त होना, पाँचवों हृदय पर श्राप लौटना तो उसका होगा ईर्ष्या पैदा होना, छठों आंखें गड़ना तो ध्यान से देखना, सातवां कानों तक पहुंचना, आठवां निराश हो जाना, नौवां बहुत सोच विचार करना, 10वां फुलाना समाना तो बहुत प्रसन्न होना, 11वां आश्चर्य का ठिकाना न रहना तो जवाब आपसे बहुत आश्चर्य होना। त्यारबाद प्रश्न 4 ब निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन में आवशे दासनु दासी, धोबीनु धोबीन, स्वामीनु स्वामिनी, विधवानु विदुषी, बाबुनु बबुआइन, बुढ़ानु बुढ़िया, शेरनु शेरनी, पंडितनु पंडिताइन। त्यारबाद वचन परिवर्तन ते तमारा 2 मार्कनु छे, तेमां जोईए सहेली सहेलिया, सेना सेनाए, कहानी कहानिया, तिथि तिथिया, चूड़ी चूड़िया, गमला गमले, वस्तु वस्तुए, 8 चीज़ चीज़े। त्यारबाद ड निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग में वाक्य में प्रयोग कीजिए। तेमां आवशे पहलू जो शब्द है अच्छा, तो एमां आवशे धर्म एक अच्छा लड़का है। बीजू सुंदर तो मोर एक सुंदर पक्षी है। तीजू प्रिय तो मुझे बरसात की ऋतु बहुत प्रिय है। चौथो कृपालु तो ईश्वर बड़े कृपालु है। पाँचवों बुरा तो बुरा समय सबका आता है। छठों ईमानदार तो कुत्ता ईमानदार प्राणी माना जाता है। सातवां अमीर तो मेहनत करने से लोग अमीर बनते हैं। आठवां वीर तो हमारे देश में अनेक वीर सैनिक हैं। त्यारबाद प्रश्न 4 ई निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। 4 शब्द 2 मार्कનું છે। તેમાં પહેલું છે પ્યાસી, આંગન, સાગર, ઇન્સાન તો તેને શબ્દકોશમાં આવશે આંગન, ઇન્સાન, પ્યાસી, સાગર। ત્યારબાદ બીજું ઘાટી, ગિરજાઘર, મુસ્કાન, ચટ્ટાન તો તેનું થશે ગિરજાઘર, ઘાટી, ચટ્ટાન, મુસ્કાન। ત્રીજું સંગ્રામ, શાયર, હમદર્દ, ચિરાગ તેનું થશે ચિરાગ, શાયર, સંગ્રામ, હમદર્દ। ત્યારબાદ ચોથું વિતાન, ઉપર, રેગિસ્તાન, મંजिल तो તેનું થશે ઉપર, મંजिल, રેગિસ્તાન, વિતાન। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4 ई निम्नलिखित विषय पर 4 वाक्य लिखिए। તેમાં કોઈપણ એક વિષય આવશે। તેમાં પહેલું છે નમક સત્યાગ્રહ આંદોલન તો તેના જવાબ રૂપે તમે આ રીતે લખી શકો છો। दांडी को नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में इतिहास में जगह मिली है। साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा लिया तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटी गांव दांडी तक पैदल यात्रा की। त्यारबाद हिंद छोड़ो आंदोलन तो तेना जवाब में आवशे तृतीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। त्यारबाद उसके अथवा में आएगा दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाई, 2 में से किन्हीं एक। तो उखाणा बनावाना है तमारे। तेमां जोईए पहलू है पेड़ तो पेड़નું बनશે जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिना मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। त्यारबाद बारिश तो बारिशનું बनશે अंबर से धरती पर आती, रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप। त्यारबाद हाथी हाथीનું बनશે मुँह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। તેનામાં આવશે હાથી। ત્યારબાદ છે બાદલ તો બાદલમાં આવશે
3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बनूं मैं, कर लो तुम सब मुझको याद। ત્યારબાદ प्रश्न 5 अमा निम्नलिखित विषयों पर पत्र लेखन कीजिए। कोई भी एक पत्र 4 मार्क का, उसमें पहला जो पत्र है वो है छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। उसमें इस प्रकार उसको आप लिख सकते हो। अपने वर्ग शिक्षक को आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको एड्रेस बराबर, उसके बाद जिसको लिखना है उसको, उसके बाद उसका विषय, उसके बाद उसका जो विषय के अनुरूप जो आप लिखना है आपको, वो आपको लिखना है। और अंत में जो लास्ट में आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य हसमुख जोशी बराबर, इस प्रकार आपको उसको पूर्ण करना है। शुरुआत में आपको ओपनिंग सेंटेंस में मेरे चचेरे भाई चंद्रकांत की शादी 28 दिसंबर को अहमदाबाद में होने वाली है। शादी के इस अवसर पर हमारा पूरा परिवार कल सुबह गाड़ी से अहमदाबाद जाने वाला है। लगभग 4 दिन वहाँ रहेंगे। इस प्रकार शुरुआत करनी है। फिर विषय जो भी है आपका, छुट्टियाँ कितने दिन की है वो मंजूर करवानी है। फिर अंत में लिखना है धन्यवाद, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार आपको पूर्णाहुति करनी है। उसके बाद दूसरा, जामनगर शहर के एक मोहल्ले के गंदगी के कारण मच्छरों का उपद्रव बढ़ रहा है। वहाँ के एक नागरिक ऋषिलाल 256 शताव शिव पेड़ वो सरनामा है, यानी कि पता है। पेड़ से नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार जो लिख रहा है उसका एड्रेस और जिसको लिखना है उसका एड्रेस। उसके बाद विषय मोहल्ले में व्यापक गंदगी के विषय में। त्यारबाद उसके बाद मान्यवर बराबर, शुरुआत इस प्रकार करनी है। फिर जो विषय है उसके रिलेटेड लिखना है। उसके बाद ત્યાર પછી ત્રીજો જે પત્ર છે તેમાં તમારે લખવાનું છે कि अहमदाबाद के नाम आवश्यक पुस्तकों की पाँच प्रतियाँ मंगवाने के लिए पत्र लिखता है। એટલે કે હિન્દીની પુસ્તકો જે મંગાવવાના છે પુસ્તકો તેના વિશે તમારે પત્ર લખવાનો છે બરાબર। તો આ રીતે તમારે એનું શરૂઆત કરવાની છે એડ્રેસ સાથે। ત્યારબાદ વિષય લખી શરૂઆત કરવાનું છે તમારે। विषय में તમારે લખવાનું છે पुस्तक अधिकोष से 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक पाने के लिए प्रार्थना पत्र। आप जो भी कक्षा में लिखना चाहते हो उस प्रकार आप। ત્યારબાદ प्रश्न 5 ब, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। આ પ્રશ્ન તમારો 4 માર્કનો રહેશે। કોઈ પણ એક કહાની એટલે કે વાર્તા વિશે તમારે લખવાનું રહેશે। એમાં જે અસાઇનમેન્ટમાં પહેલી વાર્તા જે છે તે જોઈએ। एना मुद्दा है, एक नगर में 2 स्त्रियाँ एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोक कर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना सीख। तो एना आधार पर तमारे आ वार्ता लखवानी है। त्या मुजब तमे लखी सको छो। ત્યારબાદ બીજી જે વાર્તા છે, एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार,
તો અનોખી રિહાઈ શીખ. તો આ જે મુદ્દા છે તેના આધારે આ પ્રમાણે વાર્તા બનશે. એનું શીર્ષક બનશે જો બોએગા વહી પાએગા અથવા ભલે કા ભલા. આ પ્રમાણે તમે શીર્ષક આપી શકો છો. ત્યારબાદ વાર્તા નંબર 3 એટલે કે કહાની 3. એમાં मुद्दा है एक कंजूस के पास काफ़ी सोना, बक्से भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशरफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह अब पत्थर गिन लेना सीख. એનું શીર્ષક બનશે કંજૂસ, ધનીચંદ ઓર ચોર. વાર્તા આ પ્રમાણે આવશે. શરૂઆત અહીંથી થશે. ત્યારબાદ સેમ અહીંયા પણ પહેલો જે પાર્ટ છે તે આ છે. ત્યારબાદ આ અને આ શીખ એટલે કે બોધ તમારું આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ક. निम्नलिखित विषयों पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए. तीन में से किन्हीं एक. પહેલું છે ઐતિહાસિક સ્થળ કી સૈર. ઐતિહાસિક સ્થળની સૈર એટલે કે મુલાકાત. ઐતિહાસિક જે સ્થળ હોય છે તેની મુલાકાત કરેલી હોય છે તેના આધારે તમારે નિબંધ લખવાનો છે. અહીંયા એ જ એવા ભારતના ઐતિહાસિક સ્થળ વિશે લખવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ બીજો ભાગ છે બીજો નિબંધ છે મેરે દેશ કે ધર્મ સ્થાન. ભારત કે ધાર્મિક સ્થળ. ભારતના જે ધાર્મિક સ્થળો છે એના વિશે તમારે આમાં લખવાનું છે. ત્રીજો નિબંધ કર્મયોગી શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. આપણા જે સ્વતંત્ર ભારતના મહાન જે નેતા છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કે જેમણે આપણને જય જવાન જય કિસાનનો નારો આપેલો છે તેના વિશે તમારે નિબંધ લખવાનો છે. શરૂઆત આ રીતે તમારે કરવાની છે. ત્યારબાદ ચોથો નિબંધ છે વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ. વિજ્ઞાનના જે ફાયદાઓ છે અને ગેરફાયદાઓ છે તે આપણને કઈ રીતે વરદાન રૂપ થાય છે અને કઈ રીતે અભિશાપ રૂપ થાય છે તેના વિશે તમારે અહીં દર્શાવવાનું છે. ત્યારબાદ પાંચમો છે શ્રમ કા મહત્વ. શ્રમનું મહત્વ જે છે, શ્રમનો અર્થ શું છે, એનું મહત્વ કઈ રીતે છે જીવનમાં તેના વિશે તમારે નિબંધ લખવાનો છે. ત્યારબાદ અંતિમ જે નિબંધ છે એક ડાકુ કી આત્મકથા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણા હિન્દી વિષયનું સોલ્યુશન ધોરણ 8નું પૂર્ણ થાય છે. આગલા સેશનમાં આપણે
ઓલરેડી પહેલો બીજો અને ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈ ચૂક્યા છે. આજે આપણે પ્રશ્ન 4 અને પ્રશ્ન 5 અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીના વિષયના વિડીયો પણ તમને ટૂંક સમયમાં મળશે. અને અંતે એટલું જ કહીશ કે જો હજુ તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મહેરબાની કરીને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને શેર કરો, કે જેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ એનો લાભ મળે. અને નીચે આપેલા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો તથા ઓલ નોટિફિકેશનને ઓન કરો, કે જેથી બાકીના વિષયો અને ધોરણના જે વિડીયો છે તે પણ તમને તેના નોટિફિકેશન મળે.